कप्तान का इतना खौफ है, तहरीक इंसाफ का इतना खौफ है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ जलसा करने का ऐलान करती है, वर्चुअल जलसे का ऐलान करती है, तो पूरे मुल्क के अंदर नेट सर्विस स्लो कर दी जाती है। और यही खौफ बता रहा है कि कप्तान दोबारा आ रहा है। कप्तान एक बड़ा सरप्राइज है, कप्तान का बहुत बड़ा सरप्राइज। याद करें, मैंने कहा था 15 तारीख से लेकर 22 तारीख के दौरान पाकिस्तान की सियासत में बड़ा कुछ होगा। एक बात बड़ी वाज़ेह है, एक बात बिल्कुल सामने है, और वाज़ेह क्लियर और सामने बात यह है कि कप्तान एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। अब आपको मैं बता देता हूं वो बड़ा सरप्राइज क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कप्तान का इतना खौफ है, तहरीक इंसाफ का इतना खौफ है कि एक तरफ तहरीक इंसाफ जलसा करने का ऐलान करती है, वर्चुअल जलसे का ऐलान करती है, तो पूरे मुल्क के अंदर नेट सर्विस स्लो कर दी जाती है, बल्कि बंद ही कर दी जाती है। यार इतना खौफ, बल्ला आपने छीन लिया, बंदे जेलों में डाल दिए, गली मोहल्लों में जलसे नहीं करने दे रहे, उसके बावजूद इतना खौफ। और यही खौफ बता रहा है कि कप्तान दोबारा आ रहा है। यही खौफ बता रहा है कि 8 फरवरी को तारीख बदल रही है। यही खौफ बता रहा है कि तहरीक इंसाफ जीत रही है। और यही खौफ बता रहा है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ खौफ के बुत टूटेंगे, बल्कि रियासत व खानदानी सियासतदान, रवायती सियासतदान, विरासती सियासतदान पाकिस्तान की सियासत से आउट होंगे। कितने दिन, कितने घंटे नेट सर्विस बंद रखेंगे, लेकिन एक अवाम के दिलों में जो सर्विस है, एक अवाम के दिलों में जो कप्तान की मोहब्बत है, एक अवाम के दिलों में जो एक नया जज्बा, एक नया वलवला, एक नया जोश आ चुका है, उसको किस तरह खत्म करोगे। कप्तान ने मैदान मान लिया है। मैं आपको एक खबर दे रहा हूं, आज के दिन रात के वक्त सर्विस का बंद होना, 6 बजे सर्विस बंद कर दी गई। तमाम टीवी चैनल पर चलना शुरू हो गया कि नेट की सर्विस बंद, तातल का शिकार, स्लो कर दी गई। क्यों? आज तो पीटीआई ने पहले जलसे का ऐलान अभी किया था। अभी जब गली मोहल्लों में जलसा होगा, चौक चौराहों में जलसे होंगे, गली गली कैंपेन शुरू होगी, नौजवान निकलेंगे, माएँ निकलेंगी, बहनें निकलेंगी, जाके वोट मांगेंगी, तो फिर आप कौन सा ऐसा, क्या फिर आप कर्फ्यू लगा देंगे? क्या करेंगे? भाई कुछ नहीं कर सकते आप। अब 8 फरवरी को जवाब आ जाना है। यह खौफ बता रहा है नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम को, एमक्यूएम को, सबको यह खौफ बता रहा है कि कप्तान और पीटीआई आ रही है। कप्तान एक बड़ा सरप्राइज है, कप्तान का बहुत बड़ा सरप्राइज। याद करें, मैंने कहा था 15 तारीख से लेकर 22 तारीख के दौरान पाकिस्तान की सियासत में बड़ा कुछ होगा। आज वो जज जिसको कप्तान के अहम केस दिए गए थे, कप्तान को सजा हो, कप्तान को फलाह हो, कप्तान को फलाह हो, आज जज साहब ने बड़ी छुट्टी अप्लाई कर दी है। जनाब जज बशीर साहब ने, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को भी सजा दी थी, फिर नवाज शरीफ को बरी भी किया था, और अब कप्तान के खिलाफ भी केस ये सुन रहे थे। अब उन्होंने अपनी दरखास्त दे दी है कि जब मेरी रिटायरमेंट तक मेरी छुट्टियां मंजूर की जाए। अब इसके पीछे क्या बात है, क्या नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है
एक बात बड़ी वाजे है, एक बात बिल्कुल सामने है, और वाजे क्लियर और सामने बात यह है कि कप्तान एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। अब आपको मैं बता देता हूँ वो बड़ा सरप्राइज क्या होगा। वो बड़ा सरप्राइज ये है कि कप्तान को बड़े अहम जगह से ये पैगाम पहुंच चुका है कि मौजूदा सियासी हालात में, मौजूदा सियासी सिनेरियो में इंटरनेशनल पाकिस्तानी तमाम वो कंपनियां जो सर्वे करती हैं उनके रिजल्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ और इमरान खान का बयानिया, बेसिक तो तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, उसका बयानिया जीत रहा है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी जमातें जो हैं उनकी मकबूलियत का ये आलम हो चुका है कि लोग उन्हें लाइक नहीं करते। जलसों में जाने के लिए, जलसे बढ़ने के लिए उन्हें स्कूलों में छुट्टियां करवानी पड़ती हैं, मगर उसके बावजूद भी 4000 5000 लोग खाना का लालच, राशन का लालच, बाकी लालच देने के बावजूद भी लोग इकट्ठे नहीं होते। और किसी जगह से कप्तान को यह पैगाम गया है कि अगर आप थोड़ा सा हमसे हाथ मिला लें, थोड़ी सी आप अपने मौक़िफ़ पे नरमी ले आएं, तो आपको बहुत कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन कप्तान आपको पता है डटा हुआ है, वो ना झुका है ना झुकेगा, वो खरा था, खरा है, खरा रहेगा। उसने पीपल्स पार्टी को जवाब दे दिया वाजिद कि नहीं, कोई इत्तेहाद नहीं होगा, और उसने एक और सियासी जमात को जवाब दे दिया है कि नहीं इत्तेहाद होगा। कुछ और लोग गए हैं, उनको भी जवाब दे दिया गया है कि नहीं इत्तेहाद होगा। और वो तो वाज़े तौर पर आपने देखा है कि वो तो अपने केसेस में भी कप्तान वाज़े कह रहा है, आओ कुरान पे हलफ दो, मैं भी कुरान पे हलफ देता हूँ, तुम भी कुरान पे हलफ दो, जो सच्चा होगा वो जीत जाएगा, जो झूठा होगा अल्लाह की तरफ से उस पर अजाब आएगा, उसे मार पड़ेगी। वो तो ऐसा आदमी है। हम आपको खबर दे रहा हूँ कि इस खबर के, इस पूरी सूरत हाल के बाद कप्तान ने अपने कुछ अहम तरीन लोगों को यह पैगाम भेजा है कि बड़ा सरप्राइज तैयार करें, 8 फरवरी से पहले बड़ा सरप्राइज देंगे, और बड़ा सरप्राइज बड़े नामों का होगा। बड़ा सरप्राइज, ऐसे ऐसे नाम आपके सामने आएंगे तहरीक इंसाफ की हमायत में कि जिनके कप्तान से राब्ते किसी ना किसी जरिए से हो गए हैं, और वो जल्द बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और कप्तान का बड़ा सरप्राइज तो वैसे 8 फरवरी होगा, जब 8 फरवरी को कारकुन घरों से निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे, और जब रिजल्ट सामने आएगा तो सब के सब हैरान और परेशान रह जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब को के साथ हाथ हो गया, ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं। इसलिए मियां साहब इतने परेशान हैं कि कल तक वो इस लाहौर शहर को अपना किला कहते थे, इस लाहौर शहर में अपनी हकमियत का दावा करते थे। अब उन्हें इस लाहौर शहर में तमाम MPA, तमाम MNA के उम्मीदवारों ने कहा है कि मियां साहब असी दे गए। अब मियां साहब को कहा गया कि मियां साहब निकलें, लाहौर शहर के हर हलके में जाएं। मियां साहब, उनकी बेटी लाहौर शहर के हर हलके में जाने लगे हैं, ताकि कुछ नहीं तो हम अपने शहर लाहौर को दबचा ले। ये आलम हो चुका है इस वक्त सियासत में मुस्लिम लीग नून का। और ऊपर से कप्तान की टीम इतनी एक्टिव हो गई है कि तहरीक इंसाफ ने वक्त से पहले ही मैदान मान लिया है। अब अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा मैं कि क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से नून लीग, और नून लीग की तरफ से तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ किसी के खिलाफ नहीं जा रही, पाकिस्तान की बात कर रही है। नून लीग क्या कर रही है, और अगला इस इलेक्शन में किन किन इस्लाह में कौन कौन जीतेगा, ये आपको हम बताएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।